अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी और जूसी फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि घर पर बनाना बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है और मैंने ज़्यादा इसमें लेग पीस लिए हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग चिकन का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इस तरह इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। नमक यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप लोग हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। और जो यहाँ पे मैंने लिया है लेमन जूस, नींबू का जूस इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून। आप लोग इसकी जगह पे सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च है 1 टेबल स्पून। और सुर्ख मिर्च है, दड़ा सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बारी है चिकन को मैरिनेट करने की। तो इसमें अब मैं सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। सुरख मिर्च इसमें जाएगी और नमक इसमें जाएगा, और साथ ही इसमें ब्लैक पेपर जाएगी पिसी हुई। और यहाँ पे अब मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। इसकी जगह पे आप लोग सिरका भी डाल सकते हैं। और सोया सॉस अब इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मैरिनेट करूँगी, ताकि जो ये सारे स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं। और आप लोग वीडियो को सारा देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें, ताकि जो रेसिपीज़ का मेथड है, जो रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह आप लोगों को पता चल जाएं और रेसिपी आप लोगों की ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब। तो यहाँ पे जो चिकन है वो मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी ये थोड़ा रेस्ट पे। अगर तो इसको हम लोग मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर इसके जो अंदर स्पाइसेस वगैरह हैं वो बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं लेकिन फ़िलहाल इसको यहाँ पे 2 घंटे के लिए रखूँगी। तो चिकन को मैंने 2 घंटे के लिए रेस्ट दिया था। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब बारी है इसकी कोटिंग की। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, वरना आप स्किप कर दें। और यहाँ पे मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं और इसके अंदर अब मैं ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं जाएगा, मैंने सिर्फ इसमें मैदा लिया है 2 कप और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और साथ यहाँ पे मैंने पानी लिया है। तो 2 घंटे बाद चिकन में जो स्पाइसेस हैं वो सारे अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसकी कोटिंग का काम है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आप लोग स्किप ना करिएगा। किस तरह क्रम्स बनते हैं, क्योंकि बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि क्रम्स नहीं बनते हैं, उतर जाते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छी तरह बनेंगे। तो ये देखें, पहले मैंने लेग पीस उठाया है, उसको सिर्फ मैदे में डाल के तो उसको मैं अच्छी तरह हाथों से मसल रही हूँ उसके ऊपर मैदा, ताकि जो उसकी कोटिंग है वो उसके ऊपर ठहर जाए। इसके बाद इसको मैं पानी में ऐड करूँगी और पानी में ऐड करने के बाद इसको दोबारा से हम लोग मैदे में फिर से ऐड कर देंगे। तो मैदे में इसको डालने के बाद इसको दोबारा से अब मैं ज़्यादा अच्छी तरह से इसको मसलूँगी, ताकि जो इसके क्रम्स हैं वो अच्छे से बने और इस पर ठहर भी सकें। और ये बहुत इजी है, बस कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उनको यूज़ करें तो आपके बड़े अच्छे से क्रम्स भी बन सकते हैं। तो ये देखें, ये इसके कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं। तो इसी तरह मैं बाकी भी सारे चिकन के बनाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे देखें सारे जो चिकन के पीसेस हैं उन पे कोटिंग हो गई है। तो अब इनको फ्राई करने का टाइम है। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गरम मैंने किया हुआ है और फ्लेम इस टाइम इसका हाई है, लेकिन जब सारे मैं इसमें चिकन के पीसेस डाल दूँगी तो उसके 2 से 3 मिनट बाद में इसका जो फ्लेम है उसको मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी, मीडियम पे ले आऊँगी। तो उसके बाद ये फिर अच्छी तरह कुक हो जाएंगे और इसके जो कुक होने में टोटल 15 से 16 मिनट लगेंगे। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, तो चिकन अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसको डालने के बाद चिकन को ऑयल में फ्लेम जो है वो इसका हम लोगों ने बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको 15 से 16 मिनट के लिए हम लोगों ने इसी तरह फ्राई करना है। तो चिकन को यहाँ पे फ्राई होते 15 मिनट हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं इसको और दूंगी तो इसकी फ़ाइनल लुक फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चिकन जो हमारा है वो फ्राई हो चुका है और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। एक मैं आप लोगों को इसमें से जो पीस है उसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल गला हुआ है और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बना है। तो चलो यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।